नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। 2 क्वेश्चंस 2 आंसर की इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के 2 क्वेश्चंस हैं, वाटर स्टॉपर क्या होता है और उसका काम क्या होता है। तो आज के 2 क्वेश्चंस हैं और इन दोनों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर स्टॉपर की, कि वाटर स्टॉपर होता क्या है। तो दोस्तों, वाटर स्टॉपर एक पीवीसी मटेरियल होता है, एक पीवीसी की एक स्ट्रिप होती है। उसकी साइज़ कुछ भी हो सकती है, साइज़ और थिकनेस डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में हम लोगों को लगाना है उसको, और हम लोग इसको मैन्युफैक्चरर के द्वारा मंगवा सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड साइजेस आती हैं, उनको हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। तो ये रबर टाइप में होती है पूरी, और उसके बीच में पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से होती है। ये पूरी इस तरीके से पट्टी नहीं होती है, खाली एक पूरा रोल आता है ये, ठीक है ना। वो वजन के मीटर के ऊपर आता है और पूरे पूरे बंडल आते हैं। अगर आप लोग खेतों में काम करते हैं, आप में से कोई खेतों में काम करता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाइप आते हैं बंडल वाले, रोलिंग वाले जो पाइप आते हैं, काले या उनके कलर जो भी रहते हैं, है ना, वो उस टाइप में वो पूरा रहता है। इतनी चौड़ी स्ट्रिप होती है, लगभग उससे भी चौड़ी हो सकती है, अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है वो चीज़। तो ये तो हो गया दोस्तों वाटर स्टॉपर। अब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? पानी को रोकना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पानी को रोकना इसका काम होता है, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ होती है? ठीक है, इसका काम तो होता है, हम लोगों ने समझा, लेकिन अब यूज़ कहाँ होता है? तो ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों को पानी को आने से रोकना हो, वहाँ पे यूज़ होता है ये वाटर स्टॉपर। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वाटर टैंक का। वाटर टैंक में इसको यूज़ किया जाता है। तो अब इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो जब भी हम लोग अपना राफ्ट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं वाटर टैंक का, उसके बाद में जब हम लोग वाल स्टार्ट करते हैं कास्ट करना, मतलब वाल कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं, उससे पहले जो राफ्ट रहती है उसके आजू बाजू जो पूरी वाल रहती है हमारी वाटर टैंक की, उसमें इस तरीके से खड़ा किया जाता है। उसको पूरा इस तरीके से खड़ा करके उसको पूरा चारों तरफ वाल के अंदर और लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जब हम लोग कंक्रीट कास्ट करते हैं, उससे पहले राफ्ट का कंक्रीट कास्ट करने से पहले हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से खड़ा कर देते हैं पूरा। जब कंक्रीट हो जाता है तो नीचे वाला हिस्सा जो अपना कवर्ड पोर्शन रहता है उसमें चला जाता है। अगर आपकी राफ्ट 75 mm की है तो 75 mm की, अगर कम है तो उस हिसाब से 25 mm का कवर है, सॉरी, अगर आपका राफ्ट का कवर 75 mm है तो 75 mm तक वो जा सकता है, लेकिन अगर कम है तो उससे कम जाएगा। तो उसी हिसाब से ये साइजेस बनती है और उसी हिसाब से आप लोगों को ये लगाना रहता है, ठीक है। तो अब ये पूरी उस राफ्ट में चली जाती है आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा ऊपर के लिए बच जाता है जो हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे हमेशा लीकेज होता ही है। तो उस लीकेज को रोकने के लिए ये वाटर स्टॉपर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब नीचे तो हम लोगों ने कर लिया भाई, तो क्या वहीं पे वाटर रुक जाएगा? रुक सकता है। किस केस में? जब हम लोग ऊपर की वाल एक साथ कास्ट करें, अब उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं आए। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है? एक आदमी ने पूछा भी था, एक दर्शक ने पूछा भी था कि ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। वो बता रहा था कि मतलब टार पेपर कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई दे दिया था, नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग कोई लिफ्ट कास्ट करते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई बिल्डिंग का कॉलम खड़ा किया, उसके ऊपर मान लीजिए कि इतना ऊंचा हम लोगों ने 3 फीट का कॉलम खड़ा किया। अब 3 फीट से ऊपर भी हम लोग चालू करेंगे, तो जब हम लोग 3 फीट के ऊपर का कॉलम बनाएंगे तो उस 3 फीट में और इस 3 फीट में एक जॉइंट रह जाता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। अब इसी केस को हम लोग वाटर टैंक के केस में यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने फर्स्ट लिफ्ट बना ली, है ना, उसके बाद में फिर आप लोगों को वाटर स्टॉपर लगाना पड़ेगा उस अगली वाली लिफ्ट में, ताकि वहाँ पे भी लीकेज ना हो। एक एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद में अब नई प्रैक्टिस में ये आ गया है कि आप लोगों को, जब आप लोग साइट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, बॉक्स कल्वर्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर कोई माइनर ब्रिज हो गया या फिर कोई वीयूपी हो गया, तो उसमें हमेशा वाटर स्टॉपर देने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। आप जब भी लगाओ तो वाटर स्टॉपर भी साथ में लगाओ। स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ रहता है ड्राइंग में, कि यहाँ पे बताया भी होता है कहीं कहीं सेक्शन बना के कि यहाँ पे वाटर स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या फिर
कंसल्टिंग अथॉरिटी क्या कह रही है, उस हिसाब से हम लोग मंगवा के और लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम यूज़ होता है, वॉल में यूज़ होता है। और जो जब हम लोग वीयूपी का एक साइड कास्ट कर लेते हैं और वीयूपी का जब हम लोग दूसरा साइड स्टार्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में जो वॉल आती है वहाँ पे भी वाटर स्टॉपर लगाने के लिए कहा जाता है विद एक्सपांशन जॉइंट। ठीक है ना, आप वाटर स्टॉपर भी लगाएंगे और एक्सपांशन जॉइंट भी लगाएंगे। ठीक है, जब आप लोग स्टॉपर लगाएंगे वाल कास्ट करने के लिए, तो उसमें वाटर स्टॉपर कैसे फिक्स करेंगे, तो 2 प्लेट लगाई जाती है और उसके बीच में उसको फंसा के और वाटर स्टॉपर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं वाटर स्टॉपर के काम। इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह ये यूज़ हो सकता है। जैसे कि बिल्डिंग का अपना बेसमेंट है, बेसमेंट जब बारिश का पानी आता है तो पानी नीचे उतरता है, ज़मीन में नीचे उतरता है, तो कभी कभी क्या होता है वो अंदर भी आ सकता है ना। वो जो हम लोग वाल बनाते हैं, पूरी रिटेनिंग वाल बनाते हैं, आसपास जो हम लोग पार्किंग एरिया है उसके आसपास अगर मिट्टी है और रिटेनिंग वाल हम लोग बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी उसको वाटर स्टॉपर चाहिए। ठीक है ना, ताकि पानी अंदर ना आए। ठीक है, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं वाटर स्टॉपर के। तो ये था आज का अपना वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर जाने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए सिविल ज्ञान।